हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू महेश्वरी पाठशाला। अब हम पढ़ रहे हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन का क्वेश्चन नंबर 10 जो है बैलेंस एज पर कैश बुक पासबुक। चलेंगे तो देखें क्वेश्चन पढ़े बेटा, क्या लिखा है। बैंक स्टेटमेंट ऑफ अ कस्टमर शोज बैंक बैलेंस ऑफ रुपीज 62,000 ऑन 31st March 2021. हाँ जी, On comparing it with cash book, the following discrepancies were noted. हाँ जी, देखें उसने बताया कि जो बैंक बैलेंस है वो कितना बताया उसने 62,000 और वो कब है बेटा 31 मार्च 2021। तो बैलेंस एज पर क्या लिखेंगे बेटे। बैलेंस एज पर पासबुक। बैलेंस एज पर पासबुक रुपीज कितना है बेटा 62,000। ठीक है जी। कई बार लिख देता क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, तो मैं लिख देता हूं यहाँ ये क्या है क्रेडिट बैलेंस है और ये डेबिट होता पासबुक का तो कहां चला जाता बेटा माइनस में। बोलो हाँ। चले अब बढ़े आगे। चेक्स वर पेड इनटू द बैंक इन मार्च बट वर क्रेडिटेड इन दी अप्रैल। तो बेटा चेक थे PQR वाले चेक थे। P का कितने का था बेटा 3500, Q का 2500 और R वाला कितने था बेटा 2000। ठीक है, तो टोटल चेक्स कितने के हैं 8,000। बात समझ में आती है। ये क्या किया हमने, चेक डिपॉजिटेड इन दी बैंक यानी पेड इनटू बैंक। हमने चेक डिपॉजिट करा है बैंक में, लेकिन अभी वो नॉट येट क्लियर, मतलब हमारे टाइम तक यानी 31 मार्च तक वो क्लियर नहीं हुए। कब हुए अप्रैल में। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं। हाँ। तो देखें जी, हमने क्या किया होगा, अपनी कैश बुक क्या की होगी बोलो। जब हमने चेक बैंक में डिपॉजिट कराए तो कैश बुक क्या होगी, देखें ये वाली कैश बुक है और दिस वन इज पासबुक। मैंने क्या किया, अपनी कैश बुक को बढ़ा लिया। कितने से 8,000 रुपए से। बात समझ पा रहे हैं। क्या पासबुक में परिवर्तन हुए नहीं, पासबुक क्या था एज इट इज था। अब बैलेंस एज पर क्या चल रहे हैं पासबुक तो चेंज किस में करेंगे पासबुक। तो पासबुक को क्या करेंगे बढ़ा लेंगे। क्या करेंगे बढ़ा लेंगे। बोलो हाँ। तो 8,000 रुपए से हम क्या करेंगे पासबुक को बढ़ा लेंगे। बेटा बात समझ में आती है, बहुत बारीक है क्वेश्चन, बहुत आसान है, बस ध्यान रखना है, उसको समझना है। तो लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड। कब तक क्लियर नहीं हुए थे अप्रैल 31 मार्च 2021। ठीक है, नेक्स्ट बोलो क्या लिखा है। चेक इशूड इन मार्च वर प्रेजेंटेड इन अप्रैल। देखिए और एक एक्स का चेक था, कितने था बेटा, और एक्स का क्यू का। हाँ, एक्स का कितने का था बेटा जी 4,000 और क्यू वाला कितने का था 4,500। तो 8,500 के चेक। बोलो समझ आती है बात। हाँ। दो चेक थे, चेक क्या किए इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू कर दिए, चेक इशू किया, ध्यान से समझना, चेक इशू किया, कैश बुक कम हो गई। क्या पासबुक चेंज हुई नहीं, एज पर क्या चल रहे हैं पासबुक। तो क्या कर लेंगे पासबुक को कम कर लेंगे। बोलो हाँ। कितना है बेटा 8,500 रुपीज। क्या लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितने रुपए थे बेटा 8,500। 8,500 क्या हो गए माइनस में। बहुत आराम से चलो, जल्दी करोगे गलत करके आओगे, धीरे धीरे। चलिए बेटा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है हमारे पास। चेक फॉर ₹1,000 रिसीव्ड फ्रॉम ए कस्टमर एंटर्ड इन द कैश बुक बट वाज नॉट बैंक्ड। हमें कोई चेक मिला किसी कस्टमर से। पहले देखो ट्रांजेक्शन को बहुत आराम से समझिए। चेक मिला किसी कस्टमर से, हमने क्या किया कैश बुक में तो लिख लिया, लेकिन बैंक नहीं भेजा। समझ रहे बात को। पहले उसको तोड़ो मरोड़ो, समझो कहना क्या चाहता है। हमने क्या मिला, चेक मिला और हमने क्या किया कैश बुक में लिख लिया।
लेकिन बैंक में नहीं भेजा, तो अपने आप पड़े पड़े क्रेडिट हो जाएगा अकाउंट में? नहीं। तो समझिए, तो कैश बुक क्या हो गई? बढ़ गई। क्या पासबुक बढ़ी? नहीं। तो क्या करें? पासबुक को बढ़ा लेंगे। एज पर क्या चल रहे हैं? पासबुक। इसमें ही चेंज करेंगे भाई। अब चेंज किस में होगा? पासबुक में। तो पासबुक को भी क्या करना पड़ेगा? बढ़ा लेंगे। कितना है बेटा? 1000 रुपीज। बोलो हाँ। हाँ। समझ आती है बात? हाँ। क्या लिखा था? चेक रिसीव्ड बट नॉट बैंक्ड, ऐसे लिख दो कि हमने बैंक में नहीं भेजा। डाउट है कोई? नहीं। चल बेटा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बताओ। पासबुक shows a debit of ₹1000 for the bank charges and credit of ₹2000 as interest. हाँ जी, बैंक ने हमारे चार्जेस काट लिए 1000 रुपए, तो क्या होगा बताओ? यानी पासबुक कम हो गई। हाँ। क्या कैश को पता चला? नहीं। जब एंट्री होगी जब पता चलेगा। तो बैंक ने शो हो रहा है, यानी पासबुक शो कर रही है हमारे 1000 रुपए बैंक चार्जेस। देखें ये पासबुक और ये कैश बुक, बहुत आराम से। तो कैश बुक तो एज इट इज है, और पासबुक क्या हुई? 1000 रुपए से कम हो गई क्योंकि बैंक के चार्जेस लग गए। अब एज पर क्या चल रहे हैं? पासबुक। तो क्या करना पड़ेगा? पासबुक को बढ़ा लेंगे। पासबुक को बढ़ाना पड़ेगा। कितने रुपए से? 1000 रुपए से। क्या लिखेंगे? बैंक चार्जेस। नेक्स्ट क्या था बेटा? इसी में ही था। एंड क्रेडिटेड ऑफ ₹2000 एज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मिल गया। इंटरेस्ट मिला तो क्या हुआ? पासबुक बढ़ गई। बोलो हाँ। क्या कैश बुक में चेंज हुआ? नहीं। तो चेंज किस में करेंगे? पासबुक में। तो क्या करेंगे? कम कर लेंगे। हाँ जी। क्या मिला हमें? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना था बेटा? 2000। इंटरेस्ट क्रेडिटेड। क्या हुआ था? क्रेडिट हुआ था, यानी हमें मिला था, तो 2000 रुपए। नेक्स्ट बोलो क्या लिखा है? इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹2500 कलेक्टेड बाय द बैंक अपीयर इन द पासबुक। हाँ जी, अपीयर इन द बैंक पासबुक। हमें 2500 रुपए का कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, वहां पर हमें क्या मिला? इंटरेस्ट मिला। तो पासबुक क्या हो गई? बढ़ गई। क्या कैश बुक चेंज हुआ? नहीं। घटा लेंगे। कितना? 2500 रुपए। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है बेटा? 2500। समझ आती है बात? कोई डाउट लग रहा है तो बताइए। नहीं। चलिए जी टोटल करें बेटा। हाँ। देखें 62 और 8 70, और ये आ गया आई थिंक 72। बोलो हाँ। हाँ। ठीक है। और इसको अगर करेंगे तो कितना आ गया बेटा? ये हो गया 13। 8 और 2 10 2 11 और 13,000, यानी हो गया 72,000। यानी बैलेंस जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 59,000। 13,000। तो 13,000 में से 72 घटाएंगे तो कितना आ रहा है? 59,000। बोलो हाँ। हाँ। तो ये क्या आ गया? बैलेंस एज पर कैश बुक। समझ आ गया बेटा अब तो? हाँ। अगर ऊपर पासबुक है तो नीचे कैश बुक आएगा, और यहाँ कैश बुक है तो नीचे पासबुक। बोलो हाँ। हाँ। कोई डाउट? नहीं। चलिए इसी तरीके से सवाल है, बहुत आसान है। एक दो ट्रांजैक्शन उल्टी सीधी आ जाती है, बहुत ध्यान से पढ़े। चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।